नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश एजेंडा और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश एजेंडा में आज बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की और हिंदुस्तान में हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शन की। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच अगस्त में शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। इस बीच खूब तामझाम के साथ मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। उम्मीद थी कि इसके बाद देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट बांग्लादेश में बहुत कुछ अशांत है। देश में हुए तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में हैं। अब शेख हसीना ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस पर सामूहिक हत्याओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर शेख हसीना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश छोड़ दिया क्योंकि नरसंहार नहीं चाहती थी। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है, जिसका सीधा असर हिंदुस्तान पर भी देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा एक वैश्विक मुद्दे में तब्दील है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगाम लगेगी, और यदि भारत इस मुद्दे पर कोई ठोस रणनीतिक कदम उठाता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों और राजनयिक संबंधों पर कितना और क्या असर पड़ेगा। इसी खास मुद्दे पर स्वदेश एजेंडा में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। नहीं तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत गुस्से में हैं। हम लोग का हिंदू के लिए वो नहीं चाहिए। पूरा हिंदू जाग चुका है। हिंदुस्तान की सड़कों पर हो रहा यह विरोध प्रदर्शन, ये जन आक्रोश, ये गुस्सा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का प्रतिकार है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, बौद्ध समाज के साथ हो रहे अत्याचार और क्रूरता के खिलाफ भारत के हिंदुवादी संगठन सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं। पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में यूनुस प्रशासन अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों को रोकने में नाकाम है। उधर हिंदुओं पर हिंसा के मामलों में सरकार ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने में भी लापरवाही बरती है। हालिया हिंसा ढाका में इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास प्रभु की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। उनके वकील पर भी जानलेवा हमला किया गया। अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में हैं, तो हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में हिंदू हितरक्षण वेदिके, चेन्नई में बांग्लादेश हिंदू अधिकार पुनर्प्राप्ति समिति और भोपाल में सकल हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं इंदौर में आरएसएस की विरोध प्रदर्शन रैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ा। संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और धार्मिक स्वतंत्रता कायम रहे। जो सनातनी बांग्लादेश में रहते हैं उन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये संपूर्ण सनातन का भारत का ये परिवार ये पूरे बांग्लादेश के सनातनियों के साथ खड़ा है। वहाँ जैसे हमारे हिंदू भाई बहनों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अक्षम्य अपराध कर रहा है बांग्लादेश। सनातनी देशभक्तों ने ये उद्घोष किया है कि जंगली जिहादियों अपनी मर्यादा में रहो, वरना तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। सकल हिंदू आवाज उठा रहा है। अरे बांग्लादेश की सरकार जाग, अरे मानवता के प्रहरियों जागो, अरे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के मालिकों जागो। जब हिंदुस्तान में कुछ होता है तो तुम्हें दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश में जो आग लगाई जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर और संपत्ति छीनी जा रही है, जबरन बलात् लोगों से इस्तीफे कराए जा रहे हैं, आज उनके दर्द को आप क्यों नहीं महसूस कर रहे? सरकार अपने लेवल पर बात कर रही है। सरकार का संदेश साफ है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो बांग्लादेश के अंदर,
हिंदुओं की सुरक्षा हो, मठ की सुरक्षा हो, मंदिर की सुरक्षा हो। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में न केवल हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं, बल्कि ये मुद्दा भारतीय संसद से लेकर ब्रिटिश संसद तक छाया हुआ है। उधर अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। भारतीय संसद में भी हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष भारत सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। तो मैं कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत ही दुख हुआ कि हमारे इस्कॉन भाइयों के साथ क्या हो रहा है। दे आर जस्ट डिवोटीज एंड बेचारे इतने सिंपल और शांतिपूर्वक वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको देशद्रोही का अपराध डाल के उनको जेल में डाल दिया है। बहुत सारे हमारे हिंदू मंदिर सनातन हमारे भाई लोग हैं, सनातनी भाई लोग, उन लोगों के साथ भी बहुत अजीब सा व्यवहार हो रहा है, विच इज नॉट गुड। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकते। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक करीबी सहयोगी ने भारत से आग्रह किया कि वो जुलाई और अगस्त के बीच विद्रोह को आधिकारिक रूप से मान्यता दे। इस विद्रोह के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस विद्रोह को मान्यता देगा तो दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत एक नए तरीके से हो सकती है। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने कहा कि भारत सरकार की बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है वो दुष्प्रचार है। बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो 28 नवंबर 2024 ढाका में इस्कॉन भक्तों को धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया। 27 नवंबर 2024 मेमन सिंह में एक हिंदू दुकानदार पर हमला कर उसकी दुकान लूट ली गई। 26 नवंबर 2024 सिरसागंज में लोकनाथ मंदिर पर पेट्रोल बम फेंका गया। 24 नवंबर 2024 एक हिंदू लड़की का जबरन धर्मांतरण कर आतंकी संगठन में शामिल किया गया। 20 नवंबर 2024 हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों को आग के हवाले किया गया। 19 सितंबर 2024 कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर आगजनी की गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, उसमें हिंदू आबादी 1 करोड़ 35 लाख है। बांग्लादेश में 4 जिले जहां हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा है। अब जब हिंदुओं की ये आबादी बांग्लादेश में खतरे में है तो भारत में इसका विरोध जारी है। यहाँ तक कि त्रिपुरा और कोलकाता के कई अस्पताल बांग्लादेशियों का इलाज करने से मना कर चुके हैं। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की कवायद तेज है। भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन से इसको कितना बल मिलता है और हिंदुस्तान की सरकार इसमें कब और कितना हस्तक्षेप करती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, अब उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। भारत में चौतरफा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वहां पर तख्ता पलट हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पीछे कोई रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि अब ये वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ उत्पीड़न में, अत्याचार में अब ये तब्दील हो गया है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता नम्रता सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता इमरान खान जी, सपा प्रवक्ता यश भारती जी, आरएसएस विचारक दिनेश उपाध्याय जी, संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आरपी श्रीवास्तव सर, स्वदेश न्यूज के चैनल हेड। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नम्रता सिंह जी, केंद्र में आप लोग के नेतृत्व वाली सरकार है और जिस तरह से पड़ोसी देश बांग्लादेश में अत्याचार वहां पर हो रहा है हिंदुओं के साथ, अब उसका असर भारत में दिखाई दे रहा है। चौतरफा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, जो यूनिट सरकार देखा जाए अगर, तो यूनिट सरकार जो है तानाशाही कट्टरपंथी की जमात मात्र है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने की विचारधारा की सरकार बनी है, उन्होंने लोकतंत्र का ऐसा ही गला घोटा है। और इसी तरह वहां के अल्पसंख्यकों को एक दोयम दर्जे का नागरिक बना करके उनका जीना दुभर करा जा रहा है। जैसे कि अभी सब देख रहे हैं कि वहां के बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, उनको निकाला जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, वो छुप छुप के रहने के आदी हो रहे हैं। ये डेमोक्रेसी जहां जहां है वहां जवाबदेही होती है। आज वहां पर 700 आतंकवादी जमात इस्लाम के निकाल करके हिंदुओं को मरवाया जा रहा है, काटा जा रहा है। पूरा विश्व इसके लिए चिंतित है। इस्कॉन के चिन्मय जी को अंदर डाल दिया गया है, कोई वकील आया है तो उसको इस तरह मारा कि वो वेंटिलेटर पे है, तो संत उनको खाना खिलाने जाते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस्कॉन के जितने भी सदस्य हैं उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उनको हिंदुस्तान नहीं आने दिया जा रहा। पूरा विश्व इस पे चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के ब्रिटेन की संसद तक में इसका गुंजायमान ये विषय हो रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है ये कि भारत के अंदर जो अन्य पार्टियां हैं, जिसमें अखिलेश यादव का स्टेटमेंट तो अभी तक संभल के जो पत्थरबाजों से उनका आंसू ही नहीं थम रहे, वो आज इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे, उनको हिंदू नहीं दिख रहे। तो राहुल गांधी है, वो गाजा के अंदर जो है अपने शब्द रोना धोना करते हैं, लेकिन उनको बांग्लादेश नहीं दिखा है। फिलिस्तीन के लिए सोनिया मैडम रोती हैं, लेकिन उनको बांग्लादेश का नम्रता जी, विपक्षी पार्टी के नेता बयान देंगे, इसकी इतनी चिंता क्यों है सरकार को? सरकार को चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं की वहां पर होनी चाहिए। मैंने वही कहा कि क्या ठोस कार्रवाई कर रही है सरकार? अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब फिर आप कह रहे हैं विपक्ष, अगर विपक्ष के नेता बयान भी दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? मुझे बताइए आप। कार्रवाई तो सरकार को यहाँ पर करनी पड़ेगी ना। भारत की सरकार अब चुप नहीं रहेगी। आज भारत के अंदर सभी सनातनी हिंदू धर्म के लोग, संगठन के लोग, सारे साधु संत सड़कों पर उतर चुके हैं विरोध करने के लिए। और भारत सरकार चेतावनियां दे चुकी है। यह वो समय नहीं रहा 1925 में जो एक छोटा सा पौधा। ठीक है, आपने कहा चेतावनी, लेकिन देखना होगा उन चेतावनी का असर कितना होगा और क्या ये जो उत्पीड़न अत्याचार है वो कम होगा बांग्लादेश में, देखना होगा। चलिए इमरान खान जी, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है इमरान खान जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। यश भारती जी, देखिए जिस तरह से बांग्लादेश को आजाद करवाया पाकिस्तान के अत्याचारों से, लेकिन अब बांग्लादेश यहां पर एहसान फरामोश हो गया है। सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार वहां पर नहीं हो रहा है, बल्कि वहां पर भारत विरोधी भी वहां पर कार्रवाई हो रही है। हमने कई वीडियोस वहां पर देखे जहां पर भारत के झंडे को वहां पर पैरों से कुचला जा रहा है, उसका अनादर किया जा रहा है। तो साफ तौर से ये सिर्फ हिंदू विरोधी एजेंडा वहां पर है ही, लेकिन भारत विरोधी एजेंडा भी वहां पर चल रहा है। लेकिन जो सरकार की तरफ से जितना कदम अभी तक उठाया गया, क्या ऐसे लगता है कि ये संतुष्ट है या फिर और ज्यादा बेहतर कदम उठाए जा सकते थे? भागीरथ भाई, भारतीय जनता पार्टी पोषित मीडिया लगातार ये दिखाती है कि दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में लगातार हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। चाहे वो नेपाल हो जो हमारे सबसे ज्यादा मित्र देश हुआ करता था, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, आज पड़ोस के हमारे जितने देश हैं आज लगभग सब हमारे शत्रु देश जैसे हो गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी या जो हमारा व्यवहार है अपने पड़ोसियों के साथ में, कहीं ना कहीं वो टकराहट है, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा पड़ोसी दुखी होगा तो भी हमारे लिए कष्टदायक है, और अगर हमारी उससे दुश्मनी है तो भी वो हमारे लिए कष्टदायक है। तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन जैसा सत्ताधारी दल की प्रवक्ता बोल रही थी, हमारे ऊपर लांछन लगा रही थी, अन्य पार्टियों के ऊपर लांछन लगा रही थी, वो व्यवहार है नहीं सत्ताधारी दल का। कम से कम सत्ता में है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कुछ काम खराब हो रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं, सर्वदलीय सबका दल होता है, विदेश जाने की आवश्यकता पड़ती है तो सब मिलजुल करके जाते हैं। ये पूर्व में हुआ है, लेकिन इन 10 सालों में जो मोदी सरकार है इसने केवल अपनी तानाशाही करी है। ऐसे निर्णय हम लोगों ने देखे हैं जो अपने ही दल, अपनी ही सरकार के लोगों पे भरोसा नहीं करते, जिसका एक नोटबंदी एक बड़ा उदाहरण है। तो ये तानाशाही पूर्वक निर्णय जो आप ले रहे हैं, इससे हमारे पड़ोसी देश के अंदर और आपके दल के अंदर सब जगह लगभग भीतरघात जैसी स्थिति बन रही है। यश भारती जी, ये टकराहट अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश सरकार या भारत सरकार के बीच की नहीं है। वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है,
ठीक है, अगर आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अगर उसमें सत्यता भी है, अगर माना जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि क्या इसके कारण वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार होना चाहिए? अगर कोई कट्टरपंथी संगठन अगर ये मानकर बैठा है कि दूसरे धर्म के लोगों को हमारे देश में खत्म करना है, तो इसमें भारत सरकार की जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, कड़ा एक्शन भारत सरकार ले सकती है, लेकिन जो तमाम अभी आप बातें करें, इसमें आपने नोटबंदी भी जिक्र कर दिया, इससे क्या असर पड़ेगा मुझे आप बताइए। ये मैंने आपसे कहा कि जितनी कार्रवाई भारत सरकार ने की है वो क्या संतोषजनक है या फिर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन लग रहा है कि शायद फिर आप लोग यहां पर राजनीति कर रहे हैं, फिर सीधे आप मोदी को आप टारगेट कर रहे हैं। मैं उनकी कार्रवाई पर बात कर रहा हूं यहां पर। जैसा आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी की नेत्री से किया था, कार्रवाई कौन करेगा? सरकारी तो करेगी। तो सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो चेहरा है, चरित्र है, जो क्रियान्वयन करने का तरीका है, उस पर मैंने बात करी कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जो व्यवहार है, हमारे मित्र देश थे वो आज हमारे शत्रु देश हो गए। बांग्लादेश को लगातार हम टारगेट करते रहते हैं घुसपैठियों के नाम पे, अन्य चीजों के नाम पे। आज वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं वैसे ही व्यवहार कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी पॉलिसी फेल हो रही है, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। हम तो सहयोग की भावना से बात कर रहे हैं, मैं सहयोग के साथ लेके चलने की बात हो रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। चीजें बिगड़ रही हैं, उनको सुधार करने की जरूरत है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इस बात की बात कहते रहते हैं, सुधार के लिए काम हो, खुशहाली की बात हो, लेकिन यहाँ केवल नकारात्मक बात होती है। जो आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आप कह रहे हैं विदेश नीति यहाँ पर खराब। दूसरी बात, अंतिम बात, बहुत सारे गेस्ट थोड़ा संक्षिप्त। जो बात यहाँ पे अल्पसंख्यक के तौर पे हिंदुओं के लिए चल रही है, वही अल्पसंख्यक हमारे देश में भी है। व्यवहार संदेश ऐसा जाना चाहिए कि जब हम चिंता करें वो भी हमारे भाई हैं, हम भी हमारे भाई। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो मानवता की बात करते हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो मानवता की बात करते हैं। आप उसको बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की स्थिति से आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां जितना अधिकार अल्पसंख्यकों को मिला है, बांग्लादेश में वो अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनका अधिकार वहां छीना जा रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो माफ कीजिएगा, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास मानवता की अगर बात करेंगे तो चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन एक कंपेरिजन तो होता है ना। वहां के अत्याचारों का आप यहां से कंपेयर नहीं कर सकते। आप खुद अभी कर रहे थे, आप खुद अभी कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, आऊंगा आपके पास। जो राजनीति कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के नाम पे, समय मेरे पास कम है, मैं बाकी समय मान के बाद भी जाना चाहूंगा। इमरान खान जी, एक समय था जब आपकी जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, उसने पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को बनाया था, लेकिन अब बांग्लादेश एहसान फरामोश हो गया है। वो सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर रहा वहां पर, बल्कि भारत विरोधी वहां पर कार्रवाई हो रही है। अभी जितने भी आप एक्शन देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, ये उतनी ठोस कार्रवाई या उतना ठोस नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। और यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता है वो एक किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहा, हालांकि मैंने उनको कहा था कार्रवाई आपको करनी है, विपक्ष के नेताओं को नहीं करनी है। देखिए, एक तो मैं पूरे स्क्रीन पर आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, हम आपको देख भी पा रहे हैं। हाँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा इसकी व्यवस्था कराइए। देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी, हम उसकी निंदा करते हैं जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से जो अगर यहाँ पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, अब जैसे कि हम निरंतर देख रहे हैं कि भाजपा है, उनके सहयोगी दल हैं और उसके साथ साथ कुछ संगठन हैं, वो बात बात पर राहुल गांधी जी को प्रश्न कर रहे हैं, अखिलेश जी को प्रश्न कर रहे हैं, तेजस्वी को प्रश्न कर रहे हैं और नेताओं को प्रश्न कर रहे हैं। मगर यहाँ प्रश्न ये उठता है, ठीक है आप प्रश्न कर रहे हैं, मगर इसका जवाब दे कौन है? प्रधानमंत्री है, देश में सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इसका जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी। देखिए, बहुत ही दुखदाई है कि हमारे पड़ोस में इतने बड़े घटनाएं घटित हो रही हैं और जी मैं इसमें आपको बीच में टोकूंगी, और प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल, विपक्ष के नेताओं का एक आध भी स्टेटमेंट तो आ जाता कम से कम आपको हाउस प्लान याद है ना, समर्थन में। आपके अखिलेश यादव जी तो अभी तक पत्थरबाजों के आंसू से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप तो आतंकवादियों को जेल से छोड़ने वाली सरकार है। आपका तो अधिकार ही नहीं है बोलने का इस मामले में, और आप नरेंद्र मोदी जी से क्या? नम्रता जी, अधिकार सबको है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और जो अधिकार है उसी अधिकार के तहत यहाँ पर इमरान खान जी बोल रहे हैं। पहली बात सुन रहे थे, मुझे लगा शायद आप कुछ मुद्दे की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप पुरानी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका आज के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक बयानबाजी थोड़ा भी साइड में रख देते। नम्रता जी, थोड़ा समय कम है। इमरान जी, के जो पत्थरबाज है उनके आंसू से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
थोड़ा सुने। विपक्ष के एक भी नेता का बयान नहीं आया बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार होने सपा का नेता बयान नहीं दे रहा है। वो सिर्फ सपा के जो नेता है वो अभी तक पत्थरबाजों के आंसू बहा रहे हैं कि पत्थरबाजों। ठीक है चंद्रशेखर जी, आऊंगा आपके पास, समय कम है, गेस्ट बहुत सारे हैं, सबको शामिल कर लेता हूं मैं। ठीक है इमरान खान जी, समय कम है, संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। पाली पोसी सरकार रही है। ठीक है नम्रता जी, आऊंगा आपके पास समय अभी। इमरान जी, आप होगा समूचे देश को कि आप कहते हैं कि साहब हमने यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया। यूक्रेन में तो आपने युद्ध रुकवा दिया, मगर आपके बगल के अंदर कुछ हो रहा है उसके ऊपर आप बोल नहीं पा रहे, आप चुप करके बैठे। राम भक्तों को गोली मारने वाली पार्टी है। और उसके बाद नम्रता जी, मुझे लगता है कि शायद आप मुद्दों से आज भटक रही हैं। आज मुद्दा कुछ और है, कहीं ना कहीं आप जिक्र कर रही हैं। अभी यही तो यहां पर जिम्मेदारी आपकी सरकार को निर्णय लेना है और आप फिर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है दिनेश उपाध्याय जी, जिस तरह से देखें यहां पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ठीक है इमरान जी, आऊंगा आपके पास, सबको आज थोड़ा समय मिल पाएगा, गेस्ट बहुत सारे आज मेरे साथ। ठीक है दिनेश उपाध्याय जी, क्या वाकई भारत सरकार की विदेश नीति यहां पर कमजोर हो गई बांग्लादेश के सामने, या फिर सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो करना चाहते थे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की आड़ में आज वो कर रहे हैं? तो सरकार माननीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, कहीं का प्रॉब्लम नहीं है, नीति ठीक है, नीयत साफ है, स्पष्ट है। लेकिन एक विशेष धर्म के लोग के मन के अंदर इस तरह के भाव प्रकट हों कि बांग्लादेश के अंदर जो उत्पात हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, ये होना नहीं चाहिए था। इसकी सभी को भर्त्सना करनी चाहिए। भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले प्रत्येक मेरा मित्र भाई और भगनी जो अन्य राजनीतिक दलों में कार्य करते हैं, राजनीति करनी चाहिए भारत के अंदर, लेकिन राष्ट्र के मूल्यों को दांव पे लगा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विषय भारत का है, ये विषय सनातन का है। कल को अगर भारत के अंदर मेरे इस्लाम भाई को या सिख भाई को किसको प्रॉब्लम आती तो हम सबको उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए कि नहीं ये गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं, किसी भी कंट्री के अंदर किसी धर्म के खिलाफ कोई बात होती है या उनके साथ अत्याचार होता है तो सबको आवाज उठानी चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है। और बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया जी भारत के अंदर हैं, सबको इस शायद बात याद होगी, पूरे दुनिया के अंदर जितने मुस्लिम कंट्री है किसी ने भी खालिदा जिया को अपने यहाँ शरण देने से इनकार किया था, भारत ने शरण दी थी। भारत हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर कंट्री रहा है, आज भी है, सभी धर्मों का सम्मान है। और आप अगर इस बात को आकलन करके देखें, भारत के अंदर जितने भी मेरे मित्र और भाई इस्लाम को मानने वाले हैं सब सुरक्षित हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हक बराबर है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है सरासर गलत है और भारत के सभी नेताओं उसका विरोध करना चाहिए। हम आपस में राजनीति करें, बिजली के ऊपर करें, पानी के ऊपर करें, भाजपा का विरोध करो, कौन मना करता है जी? मोदी जी का विरोध करो, कौन मना करता है? लेकिन इस विषय के ऊपर विरोध नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये बात जगह भारत के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, रोड जाम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सफर कर रहा है ना ये राष्ट्र, इसलिए हम लोगों को इसका एक विरोध करें और ये बात कहें नहीं, जीने का अधिकार सबको है, फंडामेंटल राइट सबको है। और हमारा जो नारा है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् भाग्येत। हम तो उस देश के उस राष्ट्र के संतान हैं, इसलिए सभी लोग बड़ा दिल करके इस विषय को शांत होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि शांत होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश में शांति व्यवस्था पर कायम होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन भारत में हो रहा है, लेकिन इसका असर वहां कितना होगा मुझे लगता नहीं। जब तक कि हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार कोई कठोर कार्रवाई या कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेती है बांग्लादेश के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के विरोध प्रदर्शन से शायद वहां की जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुक पाएंगे। ठीक है, लगातार ही चर्चा जारी रहेगी। राजेश भारती जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। जी राजेश जी, देखिए जिस तरह से अब पड़ोसी देश बांग्लादेश में, अगर देखें एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से हम लगातार परेशान थे, वहां से जिस तरह से गतिविधियां संचालित होती थी भारत के अंदर, उसको लेकर हमने कहीं ना कहीं बहुत मजबूत तरीके से उस पर एक विराम लगाया है। लेकिन अब एक नया थ्रेट बांग्लादेश बन गया। अभी जो वहां पर स्थिति है, इसको देखते हुए भविष्य में भारत के अंदर क्या स्थिति खराब हो सकती है, और भारत सरकार, तिवारी जी आऊंगा आपके पास, आपके पास भारती जी, और भारत सरकार क्या वो ठोस कार्रवाई कर सकती है ताकि जिससे जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कंट्रोल हो और विराम लगे? जी थैंक यू आपके सवाल के लिए। जी देखिए, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है उसको यदि आप जो है वैदेशिक
नीति होते हैं ना, जो डिप्लोमेसी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी और फॉरेन डिप्लोमेसी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे आज के पैनल पे चर्चा हो रहा है ना, उसका उस तरह से कोई वैदेशिक जो है पॉलिसी हैंडल होता नहीं। आज बांग्लादेश के अंदर देखिए आप दो कॉर्नर मान लीजिए या दो पोल मान लीजिए। वहां पे एक पोल है जो बांग्लादेश के अंदर यह चाहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के भी हो, मतलब कि प्रो पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ अलाइंड बांग्लादेश। और बांग्लादेश में एक फोर्सेज जो है वो सेकुलर बांग्लादेश चाहती है, जो शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ नेशन है जिन लोगों के लिए। अब ऐसे में यदि हम भारत में जिस तरह से आंदोलन और हम धरना प्रदर्शन करके यदि हम जो है भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, और भारत सरकार इस समय में यदि बांग्लादेश में हस्तक्षेप करती है तो किस तरह से, पहले तो देखिए आप किसी देश के इंटरनल मैटर में किस तरह आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, आप जो है इकोनॉमिक, मैडम आप मुझे बोल लेने दीजिए फिर आप हाथ रेज करना प्लीज। फिर जो है आप इकोनॉमिक तरीके से जो है सैंक्शंस वगैरह के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ एक दूसरा एंगल भी है कि यदि हम बांग्लादेश के ऊपर जो है अधिक प्रेशर बनाते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध तो छोड़ दीजिए, हमें बांग्लादेश चीन के बहुत करीब जाने का भी एक एंगल है, और वो हमारे लिए और भी परेशानी का है। तो हम बांग्लादेश के अंदर जो वर्तमान सरकार है, ये बात हम सब जानते हैं कि उस छात्र आंदोलन के पीछे वहां का जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज है, उन्होंने बांग्लादेश की सत्ता को अपने कब्जे में रखा है। और अभी वर्तमान में जो सरकार का संचालन कर रहे हैं यूनुस खान, जो नोबेल लॉरिएट भी है, आप देखिए तो 85% से अधिक जो उनके एडवाइजर्स हैं वो सारे वही हैं जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज के रूप में वहां जाने जाते रहे हैं, जो बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उनके साथ काम कर चुके हैं, और वो जो है बांग्लादेश के अंदर सेकुलर बांग्लादेश के पूरी तरह विरोध में। और बांग्लादेश यदि सेकुलर बांग्लादेश बनता है तो जिस कॉज के लिए शेख हसीना को आप देखिए कि शेख हसीना के लीडरशिप में बांग्लादेश जो है ने गारमेंट्स इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में इंडिया को पीछे किया, और पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश भारत से आगे है आज। तो बांग्लादेश ने जिस आर्थिक तरक्की के रास्ते पे कदम बढ़ाया है वो शेख हसीना के ही लीडरशिप में हुआ है। और उस लीडरशिप को जब वहां पे फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज ने और पीछे से राजेश पाटिल जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद वहां के जो कट्टरपंथी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। उनका एक उद्देश्य अलग है, वो दूसरा उद्देश्य है, और मुझे लगता है उसी उद्देश्य के साथ वो अपने कार्य में लगे हुए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए जिस तरह से भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन जैसे उस वक्त मैंने सवाल किया था आपसे, हालांकि उस वक्त आप जुड़ नहीं पाए थे, कि बांग्लादेश में सरकार जागे कि नहीं जागे, लेकिन दबाव भारत सरकार पर जरूर होगा। आप लोग का संगठन, तमाम जो हिंदू संगठन है, वो किस तरह से भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं बांग्लादेश के ऊपर? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच हो या हिंदूवादी संगठन हो, सभी लोग इस बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर बड़े आहत हैं। और जिस प्रकार हमारे वहां पर हम लोग अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, अगर उसकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया भारत में कहीं प्रारंभ हो गई तो क्या यहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित रह पाएंगे? वहां पर आज कोई भी नहीं देख रहा है। इसलिए तो पूज्य बागेश्वर धाम के चंद्रशेखर तिवारी जी, आपको पहले समझना पड़ेगा वहां की सरकार और भारत की सरकार में, भारत की सरकार बड़े लोकतांत्रिक देश की सरकार है। आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई भारत की सरकार जब देखती रहेगी
वो वहां पर कट्टरपंथियों की सरकार इसलिए वहां देख रही है, यहाँ पर जो सरकार है वो वैसी सरकार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें ना हो, ज्यादा बेहतर है। बांग्लादेश में क्या हो सकता है वो होना चाहिए। सुनिए, मैं ये बात मैंने इसलिए कही कि माननीय यश यादव जी वहां पर बैठे हुए हैं, वो अगर विपक्ष के नेता एकजुट होकर अगर इस बात से बात मिलाएं, इस सुर से सुर मिलाएं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, क्या किसी मुस्लिम कट्टरपंथी भारत के किसी मुस्लिम धर्मगुरु का बयान आया कि वहां पर जो प्रतिक्रिया मतलब जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज आप देखिए मार्केट बंद थे, क्या अगर वहां पर अल्पसंख्यक लोग भी आकर हमारे साथ खड़े हो जाते तो हमारा सीना क्या चौड़ा नहीं होता? उस विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित होने का क्या दायित्व नहीं बनता था? लेकिन नहीं, हम अपनी कट्टरता, जब हम इजराइल में हमला होगा तो हम भारत में प्रदर्शन करेंगे, फिलिस्तीन में हमला, फिलिस्तीन में कोई घटना घटेगी उसका विरोध तो हम भारत में करेंगे, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ये घटनाएं घट रही हैं, तो हमारे को यहाँ पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देना। क्या राहुल गांधी जी का कोई वक्तव्य आया? क्या श्री अखिलेश यादव जी का? लेकिन कई विपक्ष के नेता वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे नेताओं के बयान सामने, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से चंद्रशेखर तिवारी जी की आपने बात सुनी, भारत में कहीं माहौल खराब ना हो जाए इसको लेकर एक चिंता जरूर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है भारत का जो एक हमारी सरकार है वो इतनी स्ट्रांग सरकार है और यहाँ के लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, कम से कम वो कट्टरपंथी सोच के तो नहीं है। अमूमन बहुसंख्यक लोग या बाकी जो एक कहते हैं दूसरे जो धर्म के लोग या किसी भी धर्म के लोग, वही सोच के साथ कभी यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होने के लिए यहाँ पर समर्थन नहीं देंगे। इसलिए भारत हमेशा सेकुलर देश रहा है और यही उसकी मजबूती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या भारत सरकार पर वो दबाव बनेगा? और राजेश जैसा कह रहे थे, अगर हमने ज्यादा सख्ती दिखाई तो चीन की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर सख्ती नहीं दिखाते हैं, अभी तो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, अगर कट्टरपंथी वहां हावी हो गए तो कल भारत में भी अशांति फैला सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कई सालों से करता आ रहा था। नहीं, देखिए भागीरथ जी, जहां तक अल्पसंख्यक हिंदुओं का सवाल है, चाहे पाकिस्तान में आप देखिए लगातार आबादी घटती गई। आप यहाँ पर बांग्लादेश में यही स्थिति थी, अभी आपने बताया भी कि लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास हिंदू हैं, और वहाँ पर इसके पहले जो है शेख हसीना की सरकार थी, एक सेकुलर सरकार थी। लेकिन जब एक कट्टरपंथियों के हाथ में आई तो इस तरह के हमले हो गए, जो कभी हमको लगता है कि भारत और हम सब सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि एक कट्टरपंथी सरकार हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसको रोका कैसे जाए और भारत सरकार इसमें किस तरह से हस्तक्षेप करे, ये समझना होगा। अभी आपने देखा होगा कि हमारा देश, अब हम उससे तुलना ना करें अपने देश की, उनके यहाँ का कट्टरपंथ, उनकी सरकारें, आपने अभी देखा हमारे जो है राजनीतिक विश्लेषक ने ये बताया कि भाई वहाँ पर जो है एक तरह से दो धड़ा है। जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो आप देखिए शेख मुजीबुर रहमान ने वहाँ एक बड़ा आंदोलन किया और भारत सरकार ने उनको समर्थन किया, तो वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक जो है सेकुलर सरकार बनी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आपने देखा चंद छात्रों ने आंदोलन किया और वहाँ पर जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ा शेख हसीना को। तो ये सारी चीज़ों को ले और उससे हम अपने आप को तुलना न करें। हमारा राष्ट्र, हमारा देश अलग अलग तरह का देश है, जहाँ सारे लोग रहते हैं, सारे धर्म मजहब के लोग रहते हैं, और यहाँ इस तरह के कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं मिलता है। ये बात है, समय समय पर बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारे देश पर उस बात का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश पर असर पड़ता। वहाँ चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, वो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर एक तो जो हालात बनेंगे आज के बाद, जो स्थितियाँ बनी हैं पिछले 2-3 महीने के भीतर, तो वो उसको लेकर के जरूर सोचने वाली बात है। भारत सरकार इस मामले में कितना संवेदनशील है और किस तरह से ले रही है। बहुत सारे डिप्लोमेटिक इसमें जो है उनको डिप्लोमेटिक ढंग से इसमें काम करना पड़ेगा। एक चिंता जो जाहिर की जा रही है कि कहीं बांग्लादेश चीन के साथ न चला जाए। देखिए, पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे संबंध होने चाहिए, क्योंकि पड़ोस में अगर अच्छा रहता है तो सरकार, अपना देश भी इस तरह से काम करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देख लीजिए कि इसको सरकार बड़ी गंभीरता से देख रही होगी, क्योंकि इस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कोई भी सरकार हमारे देश में किसी भी दल की सरकार हो, वो कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको जो है सलीके से निपटाना पड़ेगा। तो जहाँ तक आपने देखा होगा ब्रिटेन से विरोध, ब्रिटेन का विरोध आ रहा है, अमेरिका से वहाँ पर आ रहा है, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो अगर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं और जहाँ तक हमारे यहाँ आंदोलन और इसका सवाल है,
तो ये निश्चित रूप से सरकार को एक तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है, लेकिन इससे बांग्लादेश की सरकार कहीं प्रेशर में नहीं आ पाएगी। इसके लिए तो सरकार को ही प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ तक विपक्ष का सवाल, हमको लगता है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मिलजुल करके इस घटना की पूरी निंदा करनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर किसी तरह से जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके बचाव में आगे आना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। नर्मदा जी, इसके लिए भारत सरकार को बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो या इकोनॉमिक तरीके से हो। इसमें भारत सरकार ही कर सकती जो कर सकती है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कई मांगे हो रही है संगठन की तरफ से, लेकिन भारत सरकार को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, ना कि विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाना पड़ेगा। जय जी, आऊंगा आपके पास, आता हूं। नम्रता जी, नम्रता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रवक्ता जी से पूछना चाहती। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, कहिए अपनी बात। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि जो सत्ता पलट हुआ था बांग्लादेश का, उससे पहले खालिद जिया के बेटे के साथ राहुल गांधी ने गुप्त मीटिंग में क्या किया था? ऐसी 1 घंटे की जो इनकी गुप्त मीटिंग चली थी, उसमें क्या निष्कर्ष? नम्रता जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं, अगर किसी पड़ोसी देश के नेता के साथ अगर वो इस तरह से मीटिंग कर लेते तो उस देश का पूरा मिजाज बिगड़ जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, इस तरह की बातों के बदले अगर सरकार क्या करे उस पर काम करे, ज्यादा बेहतर होगा। अगर राहुल गांधी इतने पावरफुल है तो क्या हमारे भारत की सरकार इतनी कमजोर है? क्या ऐसा? लेकिन ये सोचने वाली बात पावरफुल की नहीं है। हमारे देश के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारे पड़ोसी देश में हमारे हिंदू भाइयों को कटवाने का काम किया जा रहा है। अगर वो गाजा में, नम्रता जी, गजब है। केंद्र में आपके नेतृत्व की एनडीए की सरकार है और आप विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इतना मजबूत बता रहे हैं कि अगर वो किसी उनके देश के नेता के साथ जाकर मिल लें तो पूरा देश का मिजाज बिगड़ जाएगा। नम्रता जी, मुझे लगता है शायद भारत की सरकार आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं सोच रही होगी, या आपकी तरह बिल्कुल बयान तो नहीं दे रही होगी जैसे आप यहाँ बैठ कर दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर भारत सरकार, अगर यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अगर आपके बयान को सुनेंगे तो मुझे लगता है जरूर आपको बोलेंगे कि इस तरह के बयान मत दिया कीजिए, खासकर इस तरह के सेंसिटिव मैटर में। समय कम है मेरे पास। इमरान खान जी, नम्रता जी अभी भी लगी विपक्षी पार्टियों के नेता और राहुल गांधी को बता रहे इतने पावरफुल है वो। तो देखिए, ये लोग मान चुके हैं क्योंकि ये जानते हैं इनकी पार्टी का नेतृत्व देश हित में कोई काम नहीं कर रहा है। निरंतर राहुल गांधी जी सबकी आवाज बनकर उभर रहे हैं। इन लोगों के पास हिंदू और मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंडल से कुछ कहते हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर एक मूवी देखते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ, जबकि उनको बांग्लादेश के ऊपर बोलना चाहिए था? ये बहुत ज्यादा निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा है, बार-बार। ठीक है इमरान खान जी, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन हमेशा कई मुद्दों को लेकर साथ होता है, क्या एक साथ इस मुद्दों को लेकर भी होगा? कम से कम एक आध कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक आध कोई कम से कम विरोध प्रदर्शन, ऐसा कुछ तो हो जहां पर सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नेता सामने आए और भारत सरकार के सामने अपनी मांग रखे, सब मिलकर एक साथ। इमरान जी, आपका प्रश्न? जी संक्षेप में। आपका मुझसे प्रश्न है? जी हाँ, संक्षेप में। होना चाहिए, आपकी बड़ी सकारात्मक बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बल्कि हमारी पार्टी तो बार बार अपना पक्ष रखा है, परंतु ये लोग भाजपा जो कि सरकार में है, आप सोचें कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि विपक्ष बात करे, इंडिया बात करे आपसे, मगर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है? देखिए, लगातार एक्शन की बात तो हो रही है, भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना। लेकिन यश भारती जी, इंडिया गठबंधन भी जिस तरह से देखा हमने कई मुद्दों पर साथ आता है, इस मुद्दों पर साथ आ जाए, एक कम से कम भारत सरकार पर दबाव बनाए जैसे आप कई मुद्दों पर दबाव बनाते हैं। यश भारती जी, भागीरथ भाई, आपकी बात को अगर मैं ठीक मानते हुए चलूं तो मतलब ये सरकार इस मसले पे गंभीर नहीं है, इसीलिए दबाव बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। आज जितने भी प्रदर्शन हुए वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, पदाधिकारी थे, उन सारे प्रदर्शनों में वही शामिल थे। यानी अपनी सरकार में अपने ही लोगों से केवल ये ढोंग रचा जा रहा है, वास्तविकता में कोई दबाव बनाने की बात नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाइए, किसने मना किया? भागीरथ भाई, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाएं आप। करेक्ट कर दूं, मेरे सवाल का ये भी मतलब था कम से कम ये तो दिखाई दे कि भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, इस मुद्दों पर एक साथ है। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था मानवता के साथ में सब लोग हैं। यही हमारे भारत देश की तुलना दूसरे देशों से नहीं हो सकती। हम लोग मानवता को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो हमारे देश के लिए हो चाहे दुनिया के लिए हो। कहीं भी कोई अन्याय होगा, गलत बात होगी तो हमारे देशवासी आवाज उठाते हैं, लेकिन उसमें अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते। जिस तरीके का आज प्रदर्शन और सारी चीजें हुई, या पैनल में भी आप देखिए, संस्कृति बचाओ मंच के लोग हो, वो भी भाजपा के पदाधिकारी है, भाजपा के लिए काम करते हैं, आरएसएस विचारक तो हैं ही भाजपा के, नम्रता जी भी हैं।
लेकिन तीनों लोग अलग दिशा में जा रहे हैं। अरे अपनी सरकार पे दबाव बनाना है, आपके लोग हैं, सरकार आए, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाए, फिर जो नहीं साथ देगा पब्लिक देखेगी, जनता देखेगी। देश की सुरक्षा के लिए मैंने कहा ना, जब पड़ोसी देश दुखी होगा या पड़ोस में तनाव होगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। और उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर एक साथ काम करें। सरकार को उसके लिए सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, नीति नीयत ठीक रखनी पड़ेगी। शेख हसीना को आप यहां लेकर के आए, उससे भी तनाव बढ़ा। आप ही क्यों उतने पैरवी करना चाह रहे थे? क्या आपने किसी से बात करी उससे पहले? क्या विपक्ष के साथ आपने चर्चा करी कि अगर हमारे पड़ोसी देश में ये तनाव बढ़ रहा है, हम शेख हसीना को लेकर आ रहे हैं? लेकिन दूसरे लोगों को अगर देश में लाना हो और दूसरी विपक्ष या सरकार के लोग अगर काम करें, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तनाव बनाते हैं, चाहे दलाई लामा को लेकर के बात हो या अन्य लोगों को लेकर के बात हो। तो ये दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और सरकार के हैं, जो घातक है। जिस तरह से आप पहले कह रहे थे, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही बेहतर कर रही है, लेकिन यहां रणनीतिक तौर पर जिस तरह से यश भारती जी ने अभी सवाल उठाए कि शेख हसीना को भारत में लेकर आओ, उससे भी तनाव बढ़ा, क्या आप इससे सहमत हैं? देखो, वहां जो घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर हुआ है, शेख हसीना अपने आप आई, उसने सभी से गुहार लगाई कि मुझे कहीं ना कहीं शरण दी जाए। किसने शरण नहीं दी? भारत में वो है। लेकिन फिर भी ये विषय अलग है। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है सबको विरोध करना चाहिए, और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये जो कूटनीति थी, ये तो तनाव का मुख्य कारण है। ये गलत थी भारत सरकार की, इसलिए मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात पूरी हो लेने दो। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी, जैसा अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल है, स्वदेशी सनातन संघ है, अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ, इन्होंने प्रदर्शन किए, अन्य लोगों ने भी किया है। सभी पीड़ित हैं, दुखी है कि वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पहले भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और सिर्फ हिंदुओं का ही मसला नहीं है, कहीं भी किसी के ऊपर अत्याचार हो उसके पक्ष में जाना चाहिए कि नहीं, सबको जीने का हक है। ये बात आज इस समय में नहीं होनी चाहिए जिस तरह की टीवी चैनल पे हो रही है। हम लोग साफ दिल से कहते हैं, रही सरकार की बात, सरकार पूरी तरह से चिंतित है, लेकिन कहीं ना कहीं समय लगता है किसी बात के अंदर, लेकिन अपना प्रेशर बना भी रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं बना रहे हैं, और बांग्लादेश के अंदर शांति भी हो जाएगी, बातचीत भी करने का प्रयास किया जाएगा। और लेकिन हाँ, सबको मिलजुल के बात करें तो ज्यादा अच्छा है। सभी लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए कि नहीं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये गलत है, सबको करना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समय कम है, ठीक है, तो लोग दिलों को हार के राजनीति करते हैं, कि जो भारत सरकार कर रही बेहतर कर रही है, समय में शायद उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन शायद तब तक देर ना हो जाए, कहीं कट्टरपंथी इतने हावी ना हो जाए कि तब तक उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन जो आप दबाव बना रहे हैं, वो दबाव यहाँ पर भारत सरकार के ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे धर्म के ऊपर। चंद्रशेखर जी, देखिए, ऐसा है, अभी जिस प्रकार से मैं अपने विपक्ष के नेताओं, मतलब जो अन्य पार्टी के नेता है भाजपा को छोड़ के, उनकी बात सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब संघ के लोग, संस्कृति बचाओ मंच के लोग, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उसमें आप लोग भी सम्मिलित होते ना, किसी ने मना तो नहीं किया था, सकल हिंदू समाज का बैनर था, सकल हिंदू समाज का सनातन। अरे भाजपा के, क्षमा पे जो काम कर रहे हो आप अपनी पार्टी के अंदर बात नहीं कर पाते हो। अरे बिल्कुल करते हो, क्षमा करिए, मेरे घर में तो मसला निपटा लेते हैं आप। अरे हमारे घर में तो हम सब पूछ ले रहे हैं, तुम अपने घर में देखो कि तुम्हारे घर में कितने ढाक के 3 पाते हैं। अपने घर की चिंता आप करिए, उसमें बात करिए। और मैं भाजपा का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं भाजपा का समर्थक हो सकता हूँ, लेकिन पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं पट्टा लगा के भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आप हर बार देखने जाते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जन्मदिन मनाते हो। अभी वैसे ये मुद्दा नहीं है कि कौन किस पार्टी का पदाधिकारी है, लेकिन यश जी वो ये कह रहे थे कि किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, वो सकल हिंदू समाज की तरफ से एक प्रदर्शन था, इसलिए वो आह्वान कर रहे थे कि इसमें सब हिंदू समाज के इसमें शामिल हो जाते हैं। राजेश भारती जी, क्या चीन के साथ चला जाएगा बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें सख्ती नहीं दिखानी चाहिए? अगर भारत ऐसे ही डरता रहेगा तो फिर और ज्यादा मुश्किल ना हो जाए और कट्टरपंथी वहां पर हावी ना हो जाए। राजेश भारती जी, राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही। आरपी सर, यही सवाल आपसे। देखिए क्या है, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है,
हमें ये देखना होगा कि उस देश में सरकार किसकी रहे, क्या सेकुलर सरकार रह पाएगी या कट्टरपंथियों की सरकार रहेगी। अगर कट्टरपंथियों की सरकार हो रहती है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जैसे हालात होंगे। और पाकिस्तान का आपने देख लिया रवैया हमारे देश को लेकर के क्या है। तो अगर ये स्थितियां बनती हैं तो निश्चित रूप से भागीरथ जी वो अपना कोई नया रास्ता जरूर चुनेंगे। हो सकता है चाइना के साथ चले जाएं, अन्य देशों के साथ चले जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी रणनीति, हमारी जो कूटनीति होनी चाहिए, बांग्लादेश हमेशा से भारत सरकार के साथ रहा है, भारत सरकार उसके साथ रही है। आप देखिए वो जो है तीस्ता जो जल वाला विवाद है, या वहाँ पर जो जिस तरह से अभी कहा ना कि जो है कूटनीतिक ढंग से उस पर जो है दबाव बनाना चाहिए, जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, इस तरह से उसको जरूर कहीं न कहीं से भारत सरकार को या आर्थिक सहायता को ले लीजिए, तमाम चीज़ों को ले लीजिए, तो अलग थलग करना पड़ेगा, तभी ये सब रुक पाएगा। और जहाँ तक हमको लगता है कि सरकार, केंद्र सरकार निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर जहाँ अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है, हमको लगता है कि हमारे भारत की सरकार जो है इस मामले में गंभीरता से सोच रही है। लेकिन फिलहाल उसका रास्ता उनको निकालना पड़ेगा। जहाँ तक अभी हमने देखा चिन्मय जी का जो गिरफ्तारी हुई है, वहाँ जिस तरह से इस्कॉन मंदिर पर जो अटैक हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखें तो चिंता का विषय तो जरूर है। और ख़ास करके हमारा देश चूँकि पूरे सनातन को लेकर के है और तमाम चीज़ें हैं, यहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं, और हम हमेशा जो है इस तरह से हमारा सर्वधर्म समभाव की भावना रहती है। तो अगर इसको देखा जाए तो एक पड़ोसी मुल्क को हमको लगता है कि अपने से अलग नहीं जाने देना चाहिए। भारत के संबंध जिस तरह से बांग्लादेश के साथ पहले थे, आज भी उसी तरह के संबंध होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर बांग्लादेश के लोग ही या फिर वहां के कट्टरपंथी अगर ये नहीं चाहते कि भारत के साथ रिश्ते सुधरे, तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास समय का बिल्कुल मैं आ रहा हूं सबके पास समय का। मैं नम्रता जी समय का मैं संक्षेप में अपनी बात कर दी कुछ सेकंड में, संक्षेप में। देखिए, जो भी यहाँ पर बैठे हुए माननीय जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका सपोर्ट ले रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों का सपोर्ट ले रहे हैं। मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जो बीएनपी पार्टी होती थी बेगम खालिदा की, उसने 2001 में सिर्फ 1 सीट का वोट दिया था। आज वहाँ के हालात ये हैं कि वहाँ पर फौज है और जमात इस्लामी है मात्र। अगर यही आप भारत में करना चाहेंगे तो ये भारत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन इसको रोकना ही भारत सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, इमरान खान जी आपकी बात संक्षेप में कुछ सेकंड। दरअसल विपक्ष बात करना चाहता था पार्लियामेंट में, इन्होंने 2 दिन 3 दिन पार्लियामेंट स्थगित किया। ये लोग बात सुनना नहीं चाहते, ये अपनी विफलताओं को लोगों के सामने आने नहीं देना चाहते। समझने की बात है। ठीक है, इस मामले में संसद में ये बात होनी चाहिए और मुझे लगता है सभी नेताओं को मिलकर इसमें बात होनी चाहिए। यश भारती संक्षेप में कुछ सेकंड में अपनी बात, समय का। भागीरथ भाई, जितना पूरा खेल समझ में आ रहा है, जो अराजकता और जो सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ, उसके पीछे सीआईआई और अमेरिका दिखता है। और अमेरिका किन का बड़ा दोस्त है, ये देखने वाली बात है। तो जब दोस्ती आपकी पक्की है तो खत्म कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये सारे प्रदर्शन और ये सब दिखावा क्यों? जिस तरह से हालात है, ऐसा लग रहा है कि वो भारत का दुश्मन लगातार बनता जा रहा है। लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वहां पर कट्टरपंथियों को वापस, जिस तरह से पहले कमजोर थे, कैसे एक्शन उठाया जाए, वहां पर कट्टरपंथी वापस पीछे हो, वापस बांग्लादेश जैसे पहले था, वहां पर जैसे हिंदू सुरक्षित थे, फिर से वैसे माहौल देखना होगा। इसको लेकर भारत सरकार किस तरह से सख्त कदम उठाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, नम्रता सिंह खान जी, यश भारती जी, दिनेश उपाध्याय जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, राजेश भारती जी, आरपी श्रीवास्तव, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लगातार भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसका असर बांग्लादेश की सरकार पर तो नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार पर जरूर होगा। और देखना होगा भारत सरकार वो क्या ठोस कदम उठाती है जिससे बांग्लादेश में स्थिति फिर से ठीक हो जाए और फिर से जैसे दोस्ती थी भारत और बांग्लादेश की, जैसे हिंदू वहां पर सुरक्षित थे, फिर से वैसा माहौल वापस लौट आए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले तेज।